हेलो कैडेट्स, मैं कैप्टन अजय कौशिक 84 यूके बियर एनसीसी से आपके लिए लेके आया हूं लेक्चर 3। आइए लेक्चर 3 के बारे में आपको बताते हैं। एनसीसी के आज हम जिस लेक्चर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे, वो एनसीसी के अंतर्गत 3 टॉपिक लेंगे आज हम। नंबर 1 एनसीसी दिवस, एनसीसी सम्मान तथा पुरस्कार और एनसीसी शिविर। 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एनसीसी दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर माह का चौथा रविवार। एनसीसी दिवस जैसे हम सेना दिवस मनाते हैं ऐसे ही हम एनसीसी दिवस मनाते हैं, और वो दिवस मनाते हैं हम प्रत्येक वर्ष नवंबर के चौथे सप्ताह में। अब एनसीसी दिवस जो मनाते हैं उसके अंतर्गत हम जो कैडेट्स होते हैं उनको सम्मान देते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। और वो पुरस्कार क्या है? एनसीसी सम्मान तथा पुरस्कार। नंबर 1 रक्षा मंत्री पदक। भारत सरकार के रक्षा मंत्री द्वारा बेस्ट कैडेट को रक्षा मंत्री पदक दिया जाता है। रक्षा मंत्री प्रशंसा पदक, यह भी पदक भारत के रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है। बेस्ट कैडेट किसी भी राज्य में, यानी प्रत्येक राज्य में बेस्ट कैडेट को जो मेडल दिए जाते हैं, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, वो हैं राज्यपाल गोल्ड मेडल। राज्य के राज्यपाल गोल्ड मेडल प्रदान करते हैं जो कैडेट एनसीसी के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है। मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल, यानी राज्य के मुख्यमंत्री बेस्ट कैडेट को गोल्ड मेडल प्रदान करते हैं। राज्यपाल सिल्वर मेडल, राज्यपाल सिल्वर मेडल प्रदान करते हैं बेस्ट कैडेट को। मुख्यमंत्री भी सिल्वर मेडल प्रदान करते हैं, और नकद पुरस्कार दिया जाता है छात्र को। ये नकद पुरस्कार छात्र के वेलफेयर के लिए दिया जाता है, और छात्र हित ही सर्वोपरि हित है। एनसीसी छात्र में वो प्रेरणा बढ़ना चाहता है, वो उस प्रेरणा को बढ़ना चाहता है कि वो देश सेवा के लिए तत्पर रहे। यही एनसीसी का उद्देश्य भी होता है। अब बात आती है एनसीसी शिविर की, यानी एनसीसी जो कैंप्स आयोजित करता है। अब इन एनसीसी शिविर में होता क्या है? इन एनसीसी शिविर में जो कैंप्स आयोजित किए जाते हैं एनसीसी के द्वारा, इसमें विभिन्न क्षेत्र के, विभिन्न राज्य के और विभिन्न जिलों के, क्षेत्र के जो छात्र आते हैं कैडेट्स के रूप में, वो कैडेट्स आपस में सहचर्य का भाव रख के, संगठित होकर, एकता दिखाकर अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, और उनको सिखाया जाता है कि काम को किस प्रकार किया जाता है। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से कैंप आयोजित किए जाते हैं वो हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप, सोशल सर्विस कैंप, थल सैनिक कैंप। यानी हमारे 17 डायरेक्टरेट हैं, 17 डायरेक्टरेट दिल्ली के अंदर जाते हैं, वो थल सेना कैंप में प्रतिभाग करते हैं। एडवांस लीडरशिप कोर्स, रिपब्लिक डे कैंप यानी आरडीसी कैंप। 26 जनवरी को राजपथ पर जो परेड आयोजित होती है, उसमें प्रत्येक राज्य से छात्रों का चयन होता है और एक उस परेड का हिस्सा बनते हैं एनसीसी कैडेट। ये बहुत गर्व की बात होती है। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, इंडिपेंडेंस कैंप, आर्मी अटैचमेंट कैंप। आर्मी अटैचमेंट कैंप यानी अगर मैं रुड़की की बात करूं तो रुड़की के अंदर जो आर्मी एरिया है, जो सेंटर है आर्मी का, यहां उसके अंतर्गत एक उनके साथ संयुक्त रूप से एक कैंप आयोजित किया जाता है। छात्रों को वहां सेना से जुड़ने का अवसर मिलता है, सेना के साथ काम करने का अवसर मिलता है, सेना के जो किए हुए कार्य हैं उनसे प्रेरणा लेने का कार्य मिलता है, प्रेरणा मिलती है। इसके बाद आता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, यानी संयुक्त वार्षिक ट्रेनिंग कैंप, और पैरा ट्रूपर्स कैंप। तो ये कैंप कुछ मुख्य रूप से हैं,
और जब आपका एग्जाम होता है बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का, उसके अंतर्गत पूछे भी जाते हैं आपसे कि किन्हीं 5 कैंप्स के नाम लिखिए, तो आप इन 10 कैंप में से किसी भी 5 कैंप्स का नाम लिख सकते हैं। लेक्चर 3 में आज इतना ही। अगले लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।